नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है आखिरकार भारत के आर्थिक भगोड़े जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी भागकर ब्रिटेन ही क्यों जाते हैं या ब्रिटेन में ही क्यों जाकर छिपते हैं, इसी के बारे में दोस्तों हम आज बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, भारत के जो आर्थिक भगोड़े हैं, जो भागकर ब्रिटेन जाते हैं, उसके अनेक कारण हैं। ऐसे ही हम आज मेन 3 कारणों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला कारण है दोस्तों, वो ये है कि भारत और ब्रिटेन की जो कानून प्रणाली है वो एक जैसी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो दोनों देशों के वकील हैं उनको दोनों देशों की, मान लीजिए भारत का वकील है, उसको भारतीय कानून की भी अच्छी जानकारी है और ब्रिटेन के कानून की भी अच्छी जानकारी है। इसी तरह अगर कोई ब्रिटेन का वकील है, उसको ब्रिटेन के कानून की भी अच्छी जानकारी है और भारतीय कानून की भी अच्छी जानकारी है। और इस चीज़ का फ़ायदा दोस्तों किसको मिलता है? आर्थिक भगोड़े को, या जो यहाँ से भागकर वहाँ पे छिपा है उसको दोस्तों इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दोनों देशों की एक जैसी कानून प्रणाली होने की वजह से भगोड़ों के लिए ये चीज़ वरदान साबित होती है। दूसरा कारण है दोस्तों, जो ब्रिटेन का मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका ज़्यादा सख्त होना। जबकि दोस्तों भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो इतना सख्त नहीं है। अब अगर दोस्तों ब्रिटेन की कोर्ट को ये लगता है कि कोई प्रत्यार्पण, मतलब कि किसी शख्स का प्रत्यार्पण जो ब्रिटेन से भारत में हो रहा है, अगर वो राजनीतिक कारणों से है और अगर प्रत्यार्पण करने के बाद उस शख्स को भारत में मौत की सज़ा दी जाएगी या उसका यहाँ पर उत्पीड़न किया जाएगा या उसकी जान को भारत में खतरा है, तो दोस्तों ब्रिटेन की जो कोर्ट है वो प्रत्यार्पण को रद्द कर देती है। नीरव मोदी के केस में भी दोस्तों ऐसे ही हुआ था। जो नीरव मोदी के वकील थे, उन्होंने यही हवाला दिया कि भारत में इनकी जान को खतरा है और इनकी गिरफ्तारी राजनीतिक है। तो दोस्तों इस प्रकार ह्यूमन राइट का ज़्यादा हार्ड होना वहाँ आर्थिक भगोड़ों के लिए वरदान बन जाता है और दोस्तों वो बच निकलते हैं। कारण नंबर 3, साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं भारत के अनेक लोग ब्रिटेन में रहते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार भारत से भागे हुए भगोड़ों के लिए ब्रिटेन एक घर जैसा हो जाता है। इसके अलावा अनेक उद्योगपतियों और बॉलीवुड हस्तियों के घर भी दोस्तों ब्रिटेन में हैं। अब आप विजय माल्या का केस ले लीजिए। विजय माल्या का ऑलरेडी ब्रिटेन में अपना एक घर पहले से ही है। अब विजय माल्या भारत से भागकर सीधा ब्रिटेन गया। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ पर उसको कानूनी सुविधाएं भी मिल रही हैं और उसका घर तो है ही वहाँ पे। तो इस प्रकार भारत के प्रभावशाली लोगों का वहाँ पर पहले से ही घर होने के कारण दोस्तों इनको भागने में आसानी रहती है, जिससे ये लोग भागकर किसी और देश में जाने की बजाय सीधे ब्रिटेन ही जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, 5500 लोगों ने, 5500 लोगों ने ब्रिटेन में शरण ले रखी है। ठीक है, उनमें से अधिकतर लोग क्रिमिनल मानसिकता के ही हैं। सभी नहीं हैं, लेकिन लगभग लोग क्रिमिनल मानसिकता के ही हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये भारत सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल है वहाँ से जो भगोड़े हैं उनको भारत में लाना, क्योंकि दोस्तों दोनों देशों की कानून प्रणाली एक होने की वजह से, और वहाँ पर पहले से घर होने की वजह से, और तीसरा वहाँ का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके ज़्यादा हार्ड होने की वजह से ये काफ़ी मुश्किल होता है कि वहाँ गए हुए भगोड़ों का प्रत्यार्पण भारत में करवाना। तो इस प्रकार साथियों हम देखते हैं कि किस प्रकार जो भारत के आर्थिक भगोड़े हैं वो भागकर ब्रिटेन जाते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो कारण बताए हैं वो आपको अच्छे लगेंगे और दोस्तों ये फैक्ट के ऊपर आधारित हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर फ्रेंड्स आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।